हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेकंड यूनिट। तो ये जो यूनिट है, इसमें हम न्यूटन ग्रेगरी के कुछ फॉर्मूले हैं, अगर अंतर्वेशन और पश्चांतरवेशन, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको हम करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं जो अग्रांतर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला यूज में होगा वो फॉर्मूला हमें ये ध्यान में रखना है। क्या है वो फॉर्मूला? एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ ए प्लस यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 एफ ए। फिर ऐसे जो 4 पे जाएंगे तो ये यहाँ से यू माइनस 1 यू माइनस 2 और ये 3 तक हो जाएगा। तो यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 और डेल की पावर क्या हो जाएगी 4 एफ ए और नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमें इसके जो क्वेश्चंस होंगे अग्रांतर अंतर्वेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पर जो ए है वो जो फर्स्ट पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है वो होती है, और एच यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है पदों का वो होता है, और यू की वैल्यू हमें निकालनी होती है। और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 की गणना कीजिए। यानी न्यूटन ग्रेगरी का उसका अग्रांतर जो अंतर्वेशन का फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये न्यूटन ग्रेगरी के अग्रांतर अंतर्वेशन के लिए फॉर्मूला है। तो इसका यूज करके और हमें वैल्यू निकालनी है 3.62 की। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सारणी दे रखी है, x में दे रखी है और y में दे रखी है। x के मान दे रखे 3.60, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 36.598। फिर उसके बाद में 3.65 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 38.475। फिर उसके बाद 3.70 दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है 40.447। और फिर उसके बाद 3.75 और इसकी वैल्यू दे रखी है 42.521। अब हम इसकी क्या करते हैं, ये हमें x और y की जो वैल्यू दे रखी है इसके बेस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अग्रांतर सारणी बनाएंगे। फिर उसके बाद में अग्रांतर जो फॉर्मूला है उसका यूज करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो अग्रांतर सारणी है वो मैंने जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें सिखाई थी आपको। इससे जो रिलेटेड अग्रांतर सारणी से संबंधित बहुत से एग्जाम्पल हमने उसमें किए थे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं अग्रांतर सारणी। तो क्या करेंगे, अग्रांतर सारणी के लिए सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं, फिर उसके बाद में y की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या थी 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। तो ये हमने ले ली 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। फिर उसके जो लिए y की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी 36.598, तो यहाँ पर 36.598। फिर उसके बाद में इसके लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी। फिर इसके लिए ये वैल्यू है 40.447 और ये जो इसके लिए है वो 42.52। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी इनकी। तो ये x और y की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब उसके बाद में हम क्या निकालना है, डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर y, ये कहाँ तक निकलेंगे, जो मैंने यूनिट फर्स्ट के अंदर बताया था कि जितनी हमें वैल्यूज दी गई होती हैं, तो यहाँ पर y की कितनी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और 4। तो इसका जो फोर्थ डिफरेंस होगा वो तो क्या होगा 0, और थर्ड डिफरेंस होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सारणी बनाते हैं उसमें जब तक यहाँ पर वैल्यूज निकाली जाती हैं जब तक कि हमें लास्ट में कांस्टेंट प्राप्त
ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर 4 वैल्यू दे रखी हैं तो डेल्टा 3y जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और जो 4y होगा वो हमें 0 मिलेगा। तो हमें कांस्टेंट तक निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेल वाई, डेल्टा 2y और डेल्टा 3y। तो देखिए कैसे निकालेंगे डेल वाई। तो डेल वाई का जो फॉर्मूला होता है, डेल एफ एक्स प्लस एच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी, डेल एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। यानी कि जो इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म होती है उसमें से इस टर्म को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है डेल वाई। तो डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको वाई 0 लेते हैं। तो फिर उसके बाद में ये जो नेक्स्ट टर्म आएगी वाई 1, इसमें से एफ एक्स है तो उससे नेक्स्ट टर्म में से ये एफ एक्स माइनस कर देंगे। तो वाई 0 है, इससे नेक्स्ट टर्म वाई 1 है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये इसकी डेल्टा वाई 0 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा वाई की। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई 0 बराबर क्या होता है, वाई 1 माइनस का वाई 0। यानी कि सबसे पहले अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई 0 निकालेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये टर्म दे रखी है हमें 38.475, इसमें से हम माइनस करेंगे 36.598 और फिर उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि हमारी डेल्टा वाई 0 की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 778 और ये आ जाएगा 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.877। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट इसके लिए याद करते हैं डेल्टा y1 के लिए। तो डेल्टा y1 के लिए क्या होगा, डेल y2 माइनस का y1। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, y2 की यहाँ पर वैल्यू है 40.447 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 38.475। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 279 और ये आएगी 1, ये आ जाएगी 1.972। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.972। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा वाई 3। तो डेल्टा वाई 3 के लिए क्या होगा, ये वाई 4 माइनस वाई 3 यानी 42.521 में से हम माइनस करेंगे 40.447। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2.074 आएगी। अब उसके बाद हमने डेल्टा वाई निकाल लिया। अब निकालेंगे डेल्टा 2y। तो डेल्टा 2y के लिए क्या करेंगे, डेल्टा 2y के लिए सिमिलरली वही करेंगे। सबसे पहले डेल्टा 2y0 निकालेंगे तो जो हमारा डेल्टा y1 था उसमें से डेल्टा y0 को माइनस करेंगे। यानी कि 1.972 जो है उसमें से माइनस करेंगे 1.877। तो ये आ जाएगा 1.972 माइनस 1.877। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.095 आएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.095। अब हम निकालेंगे डेल्टा वाई, डेल्टा 2y1। तो डेल्टा 2y1 के लिए डेल वाई जो 3 था उसमें से डेल y2 माइनस करेंगे, यानी 2.074 में से 1.972 को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.102 आएगी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा 3y। तो डेल्टा 3y के लिए क्या करेंगे, डेल्टा 3y0 बराबर, जैसे अब हमें निकालना है डेल्टा 3y0 तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा 2y1 माइनस डेल्टा 2y0। अब डेल्टा 2y1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.102 और डेल्टा 2y0 की वैल्यू क्या है, सॉरी, डेल्टा 2y1 की वैल्यू है 0.102 और डेल्टा 2y0 की वैल्यू है 0.095।
तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.102 माइनस कर देंगे 0.095। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.007। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 0.007। तो यहाँ तक ये हमारी सारणी कंप्लीट होती है। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, हमने डेल वाई, डेल्टा 2y, डेल्टा 3y हमने निकाल लिया। और ये मैंने जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने इससे रिलेटेड किए थे जो जिसमें अग्रांतर सारणी हमने बनाई थी। तो अब भी यदि किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार उन लेक्चर्स को पहले देख लें जिसमें मैंने अग्रांतर सारणी के बहुत से क्वेश्चंस सोल्व करवाए थे। तो इस तरीके से हम ये अग्रांतर सारणी है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर हम जो न्यूटन ग्रेगरी का अग्रांतर जो अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे और फिर हमारी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे उसको यूज करते हैं आगे देखते हैं। इसमें यहाँ जो फंक्शन है वो एफ की जगह हमने वाई लिया है, यानी एक वैल्यू एक्स की थी, दूसरी जो एफ एक्स थी वैल्यू उसकी जगह हमने वाई लिया था। तो जो न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला है वो भी हम वाई की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला है वो क्या था, वाई एक्स बराबर वाई ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल वाई ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 वाई ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा की क्यूब वाई ए। इसी तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है ना वो क्या होती है, x बराबर a प्लस एच यू होती है। यहाँ पर जो हमने ये हमारा वाई एक्स है ना कि एफ एक्स ही है। जैसे हम उसमें अभी फॉर्मूला जो न्यूटन ग्रेगरी का हमने फॉर्मूला देखा था तो उस फॉर्मूले में जो हमारा एफ ए प्लस एच यू था और उसके बराबर ये फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा था एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस डॉट 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 आगे इस तरीके से था। तो यहाँ पर ये जो एफ ए है यही हमारा क्या है, वाई जो एक्स है ये है, यानी कि x बराबर हमने क्या माना है a प्लस एच यू। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर x की वैल्यू है वो क्या है, वो a प्लस एच यू है। अब यहाँ पर हमें जो x है वो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर एक एक वैल्यू जो हम पुट करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं और फिर u की वैल्यू निकालते हैं। फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी थी y 3.62 की। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर है 3.62, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या है 3.62। फिर उसके बाद हम a की वैल्यू देखते हैं, h की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर जो a की वैल्यू होती है वो हमारी होती है फर्स्ट वाली, जो x की जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम a मानते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3.60 और जो h की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस क्या है 3.65 आ रहा है और ये 3.60 था, यानी कि 0.05 का डिफरेंस। फिर इसमें भी सेम डिफरेंस होना चाहिए, ये 3.70 है और उसमें से माइनस करेंगे 3.65 तो ये भी 0.05 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये भी 5 का है। इनमें सभी में सेम डिफरेंस होना चाहिए और वो डिफरेंस ही h कहलाता है। तो यहाँ h की वैल्यू है 0.05 और a की वैल्यू है 3.60। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आई 3.60 और h की वैल्यू आई 0.02। अब ये वैल्यूज हम इसमें फॉर्मूले में रखते हैं और u की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.62 बराबर a की वैल्यू है 3.60 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.02, इंटू में क्या करेंगे, इंटू में है u। तो यहाँ से अब हम u की वैल्यू निकालते हैं। तो u की वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे तो 3.62 माइनस 3.60 अपॉन में 0.02 ये आ जाएगी हमारी u की वैल्यू। और ये वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एक वैल्यू अपन ने गलत रख दी, जो h की वैल्यू थी वो हमारी 0.0 कितनी थी 5 थी। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.05 का डिवाइड होगा तो ये आएगा 0.02 अपॉन 0.05। तो यहाँ से हम देखते हैं ये आएगा 2/5।
जिसको हम करते हैं तो 0.4 आएगा। तो यहाँ से ये हमारी आ गई u की वैल्यू। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारी y 3.62 की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कैसे रखेंगे ये सारी वैल्यूज, देखिए y x की वैल्यू क्या थी हमारी 3.62, ये आ गया बराबर वाई ए, जो वाई ए होती है ना ये वैल्यू वाई ए की वैल्यू, डेल वाई ए की वैल्यू, डेल्टा 2 वाई ए की वैल्यू, डेल्टा 3 वाई ए की वैल्यू, ये वैल्यूज हम कहाँ से रखेंगे, हमारी जो सारणी है उससे रखेंगे। और ये कहाँ तक रखी जाएंगी, जहाँ तक हमारी सारणी में जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी वहाँ तक, क्योंकि उससे आगे तो फिर हमारे ये सब जीरो होते चले जाएंगे। तो हमारी सारणी में लास्ट डेल्टा 3 तक थी, तो डेल्टा 3 तक ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, क्योंकि डेल्टा 4, 5, 6 वो सब तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज हम वहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले वाई ए की वैल्यू देखते हैं। जो वाई ए की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ये होगी 36.598। फिर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी 1.877। फिर डेल्टा 2 वाई की वैल्यू क्या होगी 0.095। फिर डेल्टा 3 वाई की वैल्यू क्या होगी 0.007। फिर आगे 4, 5 है वो सब क्या होंगी, जीरो होंगी। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले ए की करते हैं 36.598, तो ये हमारी ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर प्लस क्या आएगा u अपॉन फैक्टोरियल 1, तो जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 0.4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर इनटू में डेल वाई ए, और डेल वाई ए की वैल्यू क्या है, डेल वाई ए की जो वैल्यू है वो है 1.877। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1.877। फिर उसके बाद में आएगा u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो u की वैल्यू क्या है 0.4। फिर उसके बाद में आएगा 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 इंटू में डेल्टा 2 वाई ए, और डेल्टा 2 वाई ए की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 वाई ए इसकी वैल्यू होगी 0.095। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 0.095, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद में आएगा u माइनस 1 u माइनस 2, तो ये आएगा u की जगह 0.4, फिर 0.4 माइनस 1, फिर 0.4 माइनस का 2, और नीचे आएगा फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा क्या आएगा डेल 3 वाई ए, तो डेल 3 वाई ए की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी डेल 3 वाई ए की वैल्यू 0.007। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.007 से। फिर उसके बाद में डेल्टा 4, 5 है वो सब तो जीरो हो जाएंगे, उनको यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ओनली हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी y 3.62 की। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 36.598, ये हमारी वैल्यू है। फिर प्लस जब 0.4 को हम 1.877 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0.7508। फिर उसके बाद में हम इसको देखेंगे 0.4 है ये, फिर 0.4 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.6। फिर माइनस के 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.095 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.0114। फिर उसके बाद में हम जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 0.00448, ये इसकी वैल्यू आएगी। और जब इनको सबको सोल्व करेंगे, यानी कि इन तीनों को ऐड करके और इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 37.33748, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी लगभग, हमें यहाँ पर जो ये डेल की जो हमारी वैल्यूज़ थी, ये जो वैल्यूज़ थी हमारी y की, ये पॉइंट से 3 दशमलव तक थी, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज तक थी दशमलव के बाद, तो उसको भी 3 वैल्यूज तक लगभग में लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 37.33, और इसको हम लिख देते हैं 8 लगभग। तो ये हमारी आ गई वैल्यू y 3.62 की। इस तरीके से हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
तो सिमिलरली ही एक एग्जांपल है और है, उसको देखते हैं उसमें कैसे सोल्व किया है। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि न्यूटन के जो अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग से हमें ये जो हमें सारणी दे रखी है, इस सारणी में हमें 25 वर्ष की जो आयु है ये हमें आयु दे रखी है एक्स में, और ये हमें वार्षिक शुद्ध अधिशुल्क दे रखा है। ये आयु हमें 20, 24, 28 और 32 ये वर्ष की हमें आयु दे रखी है, और यहाँ पर इनके वार्षिक अधिशुल्क दिए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, जो 25 वर्ष की आयु है उसके ऊपर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात करो, यानी कि जो ये हम एक्स मान लेते हैं, ये एफ एक्स मान लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की हमें किस पे ज्ञात करनी है, 25 के ऊपर ज्ञात करनी है। तो ये आ गया 20, फिर ये 24 और यहाँ आएगा 25। तो इन दोनों के बीच में यहाँ हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम लगाएंगे न्यूटन ग्रेगरी आगर अंतर्वेशन फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो उसके लिए पहले हमें सारणी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारणी को एक बार कंप्लीट बना लेते हैं। डेल वाई जो डेल्टा 2y डेल्टा 3y उनकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में डायरेक्ट इसमें न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी वैल्यू निकालेंगे। तो सारणी में जो यहाँ पर कहाँ तक वैल्यू आएंगी, यहाँ पर हमें एक्स की एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है। तो ये डेल्टा 3y तक हमें वैल्यू मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डेल्टा वाई। तो जो डेल्टा वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर हमारा डेल्टा वाई के लिए क्या करते हैं हम, y1 माइनस का y0। तो 0.01581 में से 0.01427 को जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00154। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे डेल्टा y1। तो डेल्टा y1 के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1, यानी 0.01772 में से 0.01581 को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00191, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे डेल्टा y2। तो डेल्टा y2 के लिए क्या करेंगे, ये डेल्टा y0 था, ये डेल्टा y1, हाँ डेल्टा y2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा y3 माइनस का y2। ये y0 है, ये y1 है। स्टूडेंट्स आप इनको यहाँ पर y0 y1 y3 पुट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम यहाँ पर अब जब निकालेंगे डेल्टा, ये डेल्टा y0 था, ये डेल्टा y1 था, अब डेल्टा y2 निकालेंगे तो y3 माइनस का y2 करेंगे, यानी कि 0.01996 माइनस 0.01772। जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00224। ये हमारी आ गई डेल वाई की वैल्यू। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2y की वैल्यू। तो डेल्टा 2y के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा 2y0। तो डेल्टा 2y0 के लिए क्या करेंगे, डेल y1 माइनस का डेल y0। तो यहाँ पर जो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पहले वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.00191 माइनस 0.00154। तो जब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00037। फिर उसके बाद में हम 0.00224 में से माइनस करेंगे 0.00191। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.00033। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा 3y। अब डेल्टा 3y के लिए भी सेम वही प्रोसेस, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, यानी 0.00033 माइनस करेंगे 0.0037। तो ये आ जाएगा माइनस का 0.00004। तो यहाँ तक हमारी सारणी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें अगर जो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन वाला सूत्र है उसको हम यहाँ यूज में लेंगे। तो जो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन जो फॉर्मूला था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, F a प्लस एच यू बराबर F a प्लस
यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ ए। फिर उसके बाद में एक और माइनस हो जाएगा, यू माइनस 1 यू माइनस 2 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और यहाँ पावर 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद डॉट 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 आगे चलता जाएगा। हमें सिर्फ ये 3 तक चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो डेल्टा 3 वाई तक आ रही है। आगे 4 5 6 वो सब 0 हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमारा डेल्टा 3 तक इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पर जो हमारा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? जो आयु थी x, जो 20 24 28 32 दे रखी थी, हमें यहाँ पर 25 वर्ष की आयु की वैल्यू निकालनी थी। यानी x बराबर 25 के ऊपर हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर जो a प्लस एच यू जो होता है हमारा, उसके बराबर क्या लेते हैं हम? x, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो वो वैल्यू। तो हमें 25 के ऊपर वैल्यू निकालनी थी, तो a प्लस एच यू बराबर क्या आ जाएगा? 25। और जो यहाँ पर a की वैल्यू है वो क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू जो a होती है वो क्या कहाँ होती है? जो x की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम a मानते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 20। फिर उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए h की। तो h की वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो डिफरेंस देखते हैं कितने का है? 20 के बाद में 24 4 का डिफरेंस, 24 के बाद में 28 4 का डिफरेंस और 28 के बाद 32 4 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए और जितना डिफरेंस होता है वही एच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हम यहाँ पर निकालते हैं यू की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू जिसमें पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 20 प्लस एच की वैल्यू 4, फिर ये यू की वैल्यू बराबर x की वैल्यू कितनी है? 25। तो यहाँ से हम देखते हैं कि u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 25। ये 20 इधर माइनस आएगा और 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज हैं इनको पुट कर देते हैं। यानी ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच यू की जगह हमें 25 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट 25 रख देंगे बराबर एफ ए। अब सारणी से एफ ए की वैल्यू रखते हैं तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी? ये वाली होगी 0.01427। तो ये आ जाएगा 0.01427। फिर उसके बाद में आएगा प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1। तो u की वैल्यू क्या है? 1.25 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 गुणा डेल एफ ए। अब डेल एफ ए की वैल्यू क्या होगी? सारणी से देखते हैं। जो डेल एफ ए की वैल्यू होगी वो होगी 0.00154। तो ये वैल्यू रख देंगे 0.00154। फिर उसके बाद में आएगा ये वाली टर्म्स लिखेंगे प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यू की वैल्यू क्या है? 1.25, फिर u माइनस 1 1.25 माइनस 1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 गुणा 1, फिर इनटू में आ जाएगा डेल्टा 2 एफ ए। तो जो डेल्टा 2 एफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0.00037। तो ये आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में कर देते हैं 0.00037, ये आ गई। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे डेल्टा 3 के लिए। तो ये यू माइनस 1 यू माइनस 2। तो u की वैल्यू क्या है? 1.25। फिर उसके बाद में आएगी 1.25 माइनस 1, फिर आएगी 1.25 माइनस का 2 अपॉन में कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 गुणा 2 गुणा 1 और फिर इनटू में आ जाएगा डेल्टा 3 एफ ए। और जो डेल्टा 3 एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस का 0.00004। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 0.00004। अब हम इनको क्या कर लेंगे? इन सभी टर्म्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01427। फिर उसके बाद में हम 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0015 से, तो ये आ जाएगा 0.001925। फिर उसके बाद में हम 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 माइनस 1 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.00037 से और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00004।
4 टाइम्स 0, फिर उसके बाद में 5 7 8 आएगा। फिर उसके बाद में हम प्लस इसको सोल्व करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25 माइनस 1, 1.25 माइनस 2, और फिर इसको माइनस का 0.0000, 4 टाइम्स 0 और 4 इससे मल्टीप्लाई करके, और जब 3 गुणा 2 यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 टाइम्स 0 आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा 15। अब हम इसको इन तीनों को चारों को ऐड कर लेते हैं। तो इन चारों को जैसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.016254 और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई F25 की, और यही वैल्यू हमें इसमें निकालनी थी। तो इस तरीके से जो न्यूटन का अग्रांतर जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें एक सारणी दी जाती है, कोई वैल्यू निकलवाई जाती है, तो हम सारणी से क्या करें, अग्रांतर सारणी को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला लगाते हैं। जो ए की वैल्यू लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं 3.60, फिर उसके बाद में एफ ए की वैल्यू ये लेते हैं, डेल एफ ए की वैल्यू ये लेते हैं, 2 की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू ये, और सारी वैल्यूज उसमें पुट करके और कैलकुलेशन करनी होती है, और आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये था हमारा न्यूटन ग्रेगरी का अग्रांतर अंतर्वेशन का फॉर्मूला। इससे संबंधित कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।